जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, आपका हमारे चैनल अमेजिंग सीक्रेट राज और हमारा एक दूसरा चैनल है ज्योतिष और पूजा समाधान। इन दोनों चैनलों में आपका हार्दिक सुस्वागत है। हमने ज्योतिष की एक पोस्ट आज डालने के लिए कहा था, तो आज 12 मई है, कल 13, परसों 14 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे रात्रि के 10:35 पर, और इसके बाद मात्र 6 महीनों में ही वे कर्क राशि में अतिचारी चाल जो है बरकरार बनाए रखेंगे। और इसके बाद दिसंबर महीने में गुरु बृहस्पति जो है फिर से वक्री हो जाएंगे और मिथुन राशि में लौट के आ जाएंगे। इस गति को जो है ज्योतिष शास्त्र में अतिचारी गति कहा गया है। अतिचारी गति का अर्थ यह है कि सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आता है तो सूर्य के ताप के कारण वो ग्रह जो अपनी गति बढ़ा देता है, ताकि सूर्य की जो ऊर्जा है, जलाने वाली ऊर्जा, उससे जो है कम परेशानी हो। इसलिए 3 गुना ज्यादा अतिचारी चाल से जो है गुरु बृहस्पति अपनी चाल जो है बरकरार रखेंगे। बृहस्पति अतिचारी चाल के चलते जो है देश और दुनिया में जो है आने वाले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदल के रख देंगे। कह सकते हैं सरल शब्दों में कि सब कुछ बदल के रख सकते हैं। ऐसी ही अतिचारी वाली चाल जो है बृहस्पति की महाभारत कालीन समय अवधि में बरकरार रखी थी। हर वर्ष यह अतिचारी वाली चाल जो है नहीं होती है, ये बहुत कम युगों बाद जो है ऐसा परिवर्तन आता है। तो 2032 के अंत तक ऐसा ही चलेगा अतिचारी वाला प्रोसेस। जब महाभारत युद्ध के समय अतिचारी की चाल चली थी बृहस्पति ने, तब 7 वर्षों के लिए अतिचारी हुए थे। ग्रहों के मार्गी अस्त, उदय, राशि परिवर्तन से बनने वाले योग एवं घटनाएं। जून जुलाई में ग्रह गुरु ग्रह जो है अस्त हो जाएगा यही, और चाल वैसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि धरती से ओझल हो गया। इस समय जो है सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आता है तो दिखता नहीं है धरती से। इस कारण से जो है ज्योतिष में वहाँ अस्त लिखा होता है, और उदय भी इसमें सहायक होगा। किसका? गुरु बृहस्पति का। मंगल शनि का षडाष्टक योग तथा मंगल राहु के समसप्तक योग के साथ जो है 13 जुलाई से 4.5 महीने तक शनि जो है अपनी वक्री चाल के चलते अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, तूफान, युद्धजन स्थिति और भूस्खलन, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोप करेगा। शीतकाल में शुक्र ग्रह का अस्त होगा और उदय तथा धनु और मकर राशि में 4 ग्रह इकट्ठे होंगे। उस समय जो है ओलावृष्टि और अत्यधिक होगी और तूफान बहुत तेज गति से चलेगा। इस वर्ष जो है विश्व बल में भी 17 है, 20 में से पॉइंट मिले हैं तूफान को। वर्तमान में 8 वर्षों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में देश और दुनिया के लिए वर्ष 2033 के आरंभिक समय काल तक यह स्थिति देगा कौन? बृहस्पति। और आप देखेंगे कि इन वर्षों में सब कुछ बदल चुका होगा। 14 मई 2024 बुधवार को बृहस्पति ग्रह वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में, यहाँ माफ करना 2025 बृहस्पति ग्रह जो है वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करें। तब वे 3 गुना अतिचारी होकर के 18 मार्च 2033 तक, यानी 8 वर्षों तक मिथुन सहित अन्य राशियों में अतिचारी रहेंगे। इन 8 वर्षों में वे धरती पर सब कुछ बदल के रख सकते हैं।
इसके बाद 18 मई को राहु का कुंभ राशि में गोचर होगा। ऐसी स्थिति इतिहास में जब जब बनी है तब तब बड़े परिवर्तन हुए हैं और होंगे। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि रात के 12 बजे भारत का जन्म नहीं बल्कि विभाजन कह सकते हैं, परंतु उस दिन देश के इतिहास में एक ऐसी बड़ी घटना घटी जिससे देश की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी स्थितियां जो प्रभावित हुई। और इस घटना को जन्म तो नहीं परंतु भारत देश का पुनर्जन्म कह सकते हैं। और भारत की जन्म कुंडली की चर्चा में हम इस पुनर्जन्म अर्थात स्वतंत्र भारत की कुंडली को आधार मान करके ही विश्लेषण करते हैं। और देश के जितने भी ज्योतिषकार हैं वो सभी जो है इसी टाइम टेबल के अनुसार जो है देश और देश के अंदर घटित होने वाली घटनाओं को जो है सूक्ष्म विश्लेषण करने में अपना योगदान देते रहते हैं। और किसी भी देश की कुंडली का विश्लेषण करना हो तो उस देश की कुंडली के साथ साथ उस देश के किंग, आजकल किंग नहीं होते हैं, राजा नहीं होते हैं, तो प्रधानमंत्री की जन्म पत्रिका जो है विचार करते हैं। तो वर्तमान स्थिति में जैसे पड़ोसी देश के साथ जो है मतभेद है, युद्धजन्य स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को जो है मध्यरात्रि में हुई थी। और इसके पश्चात जो है उसी समय पाकिस्तान की स्थापना ज्योतिष के कुंडली अनुसार मेष लगन की है, और जिसमें वर्तमान में मार्केश आजकल जो है 2025 में शुक्र की महादशा में तृतीयेश और षष्ठेश बुध की अंतर्दशा चल रही है। और उसकी अर्थव्यवस्था और सेना दोनों के लिए जो बेहद घातक सिद्ध है। और ये कुंडली का विश्लेषण जो है उसी समय टाइम टेबल के अनुसार ज्योतिष में गणना के मुताबिक आता है। शुक्र में बुध की यह अंतर्दशा दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक चलेगी, जो कि पाकिस्तान के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और हिंसक विद्रोह और देश की जो पश्चिम सीमा पर जैसे अफगानिस्तान है और तालिबान है और बड़े हमले में नुकसान उठाने का जो है योग बनता है। और शुक्र की मार्केश दशा जो चली हुई है और जो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करती है वहाँ के जन जो वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। और पाकिस्तान की कुंडली में सबसे खराब दशा जो है वर्तमान में चली हुई है। और ऊपर से इस समय जो है कर्क राशि में मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल ग्रह इस समय जो है नीचत्व में है, बिल्कुल खराब स्थिति में खुद है। तो उसका अंश प्रतिअंश जो है जातक पर या उस देश पर ज़्यादा प्रभावी रहता है। पाकिस्तान की कुंडली शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र पाकिस्तान की कुंडली में मार्केश में इस समय जो चला हुआ है। तो ज्योतिष के गणना के अनुसार जब मार्केश की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को जो है बहुत कष्ट होता है और दिमाग काम नहीं करता है। और पाकिस्तान की यही इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ग्रहों के कुछ यही स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के समय भी बनी हुई थी। और इसके प्रभाव से महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, प्रसाद, विद्रोह, आंदोलन जो है और युद्ध, आतंकवाद और महंगाई जो है बड़ी थी। और इस समय भी यही जो चीज़ें हमने अभी व्याख्यान किया इसमें, तो ये चीज़ें जो है बढ़ सकती हैं। और राहु का गोचर, शनि का गोचर, बृहस्पति का राशि परिवर्तन, केतु का गोचर इस वर्ष जो है कई खगोलीय घटनाओं को अंजाम देगी। गुरु ग्रह बृहस्पति जो है 7 वर्षों के लिए 7 पूरा और 8वां जो वर्ष है टच में रहेगा। तो उस समय तक जो है अतिचारी होंगे। और इसी समय जो है जैसे अतिचारी गुरु है तो कई
जो है बहुत तरह के, जैसे आध्यात्मिक केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, वो जो है सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, उतरेंगे देश हित के लिए या अपने समाज के लिए या संस्कृति को बचाव के लिए। 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकल करके जो है कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ में राहु के जाने से जो है देश और दुनिया में जो हलचल बहुत ही तेज हो जाएगी। जैसे पूर्व में कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के आने की भी आशंका है। भारत सहित विदेश के बहुत से देशों में इंटरनेट की जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट इत्यादि जो सोशल नेटवर्क है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जिसकी जो है किसी ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। जैसे आजकल हम फ़ोन में देख रहे हैं या आप गूगल खोलते हैं, क्रोम खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एआई के द्वारा कुछ ऐसे फ़ोटो जो आज तक पिक्चर या वीडियो नहीं देखी थी, जिसमें भगवान के जो है फ़ोटो या वीडियो जो है एडिट की होती है और उसमें हलचल हो रही है। वैसे ही इस समय जो है 2025 से 32-33 के मध्य जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुएगा इंटरनेट। बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी स्थितियाँ विश्व स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और शनि और मंगल के प्रभाव से भारत राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आंदोलनों की संभावना भी बढ़ेगी। हालांकि वर्षा के भी अच्छे योग हैं, परंतु कई स्थानों पर जो बिल्कुल भी वर्षा नहीं होगी। स्वर्ण और धातुओं के अन्य धातु जो है सोने के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ सोने को ही देखते हैं, कांसा, पीतल हो, तांबा हो, इनके भी दाम बढ़ेंगे इस वर्ष, जिससे बाज़ारों में जो है अस्थिरता देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक दृष्टि से जो आने वाला गोचर है, जो वर्ष है चला हुआ, ये चुनौतीपूर्ण रहने के बावजूद भी नए युग के परिवर्तन का संकेत देता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का प्रारंभ, जैसे द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध का प्रारंभ जो है पंचांग की गणना को देख करके करवाया था। वो इसलिए क्योंकि उस समय भी ऐसे योग बने थे, ताकि जैसे वहाँ लिखा हुआ कि 38 करोड़ अक्षौणी सेना का विनाश किया था। तो एक ही जगह कुरुक्षेत्र में समस्त प्रकार की आतताई, जिसको आजकल हिंदी में आतंकी बोलते हैं, आतंकवादी, या आजकल की भाषा और वैदिक भाषा में राक्षस प्रवृत्ति के जो भी जन थे, जो नहीं मान रहे थे, जो स्वयं भगवान के सामने भी शस्त्र उठा रहे थे, तो आतताइयों का खात्मा करने के लिए भगवान ने इस योग को विशेषता चुना। महाभारत के समय भी ग्रहों का ऐसा ही विपरीत योग बना था। वैसे जिस योग में, यानी शकट भंग राजयोग, जो शनि के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर बनेगा, वह बनेगा 2030 में, और इसी शक भंग योग में जो है महायुद्ध की स्थितियाँ अधिक बनती है और 2030 का समय भी बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। और 14 मई को, अभी की बात करते हैं, तो गुरु अतिचारी होकर के जो उसकी 12 वर्ष की यात्रा है, उसमें से 8 वर्ष जो अतिचारी रहेगा। इससे पहले जो है वर्ष 1965 और 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय जैसे चीन के साथ भी हुआ था तनाव, तो गुरु अतिचारी थे, वो भी कुछ समय के लिए, अभी तो बहुत ज़्यादा समय के लिए रह रहे हैं। साथ ही 18 मई को गोचर किसका हो रहा, राहु कर रहे हैं, किसमें, कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, और ऐसे में गुरु और राहु का नव पंचम योग जो है बनेगा।
गुरु और राहु का नवपंचम योग जो है ज्योतिष की दृष्टि से जो है शुभ नहीं माना जाता है। 18 मई तक शनि और राहु का पिशाच योग भी बना रहेगा। दरअसल शनि और राहु इस समय जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इस समय भी पिशाच योग जो है अशुभ घटित हो रहा है। पिशाच योग जब बनता है तब जो है तनाव और आर्थिक समस्या, विवाद, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट के योग अधिक बनते हैं। इसका असर जो है देश और दुनिया पर भी युद्ध के रूप में आप देख सकते हैं। 2025 से 28 के बीच में जो है तीसरे महाविश्व युद्ध की यहाँ पर जंग छिड़ सकती है और इस युद्ध में अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें चीन और 13 मुस्लिम देश भारत का विरोध कर सकते हैं। और जैसे चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो शत्रु जो दुर्बल होता है, और वहीं कुंडली में जब राहु और केतु 6, 8, 12 भाव में हो तो शत्रु पर मानसिक और गुप्त प्रभाव पड़ता है। मंगल 3 या 6 भाव में हो तो ये वीरता को दिखाता है, क्योंकि मंगल जो है युद्ध का भी कारक है और साहस का भी कारक है, और साहस में वृद्धि करवाता है। इससे शत्रु को पराजित करने में जो आसानी होती है, और इसके साथ ही दशा अंतर्दशा में शत्रुहंता ग्रहों की दशा हो तो युद्ध में सफलता मिलने के योग जो अधिक बनते हैं, चांस अधिक बनते हैं। विजय रणनीति को लेकर के जो है काल विवेक तंत्र ग्रंथ है, कहता है कि युद्ध के पहले समय को जानो और शत्रु की कुंडली को देखो, और अपने सिपाहियों के, जैसे कोतवाल होते हैं, सिपाही होते हैं, आजकल जो है सैनिक होते हैं, तो उनकी दशा को देखें और फिर किसी गतिविधि को अंजाम दें। शत्रु को हराने के लिए शत्रु की कुंडली में नीच ग्रहों की दशा का अध्ययन करते हैं, और इसके बाद स्वयं की कुंडली में मंगल, शनि, सूर्य बलवान तथा छठे भाव का स्वामी बलवान तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। और यही गोचर जो है, एक अन्य गोचर परसों 14 तारीख की सुबह को हो रहा है, और एक जो है रात्रि काल को होगा। सुबह का गोचर जो है सूर्य का होगा, ये अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर भी हम अन्य पंचांग के अनुसार युद्ध की स्थितियाँ आपको दर्शाते हैं कि युद्ध की और विश्व स्तर पर जो है कौन से योग बन रहे हैं इस समय। 13 मई से 11 जून के मध्य जो है, यहाँ विवेक शर्मा है पंचांग दिवाकर, इसमें भी है कि 5 मंगलवारों का जो है समावेश, सूर्य शनि दृष्टि संबंध जो है 3, 10, 27 मई को जो है भौमवती अमावस्या, मंगलवार को अमावस्या आने से जो पुणे पश्चिम एशिया के मुस्लिम एवं यहूदी देशों में जो है विस्फोटक, हिंसक और युद्ध प्रेरक घटनाएं हो सकती हैं, और किसी देश के प्रमुख नेता के अपदस्थ या मृत्यु के योग भी बन सकते हैं। फिर बनता है खप्पर योग, ये बना हुआ है 15 मार्च से 11 जून तक रहेगा। इसमें भी 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार होने से जो है खप्पर योग बनता है, जिसका फल जो है शास्त्रकारों ने अशुभ एवं विनाशकारी बताया है। फलतः पाक, यमन, इराक और तुर्की सहित जो अन्य देश में जो है राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल एवं अशांति व्यापक होगी। 12 जून से 10 जुलाई में जो है इसके मध्य का समय जो है, इसमें 5 गुरुवार होने से काल सर्प योग भी बन रहा है, और इसके प्रभाव से कहीं अतिवृष्टि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वर्षा, बाढ़, भूकंप के और प्राकृतिक प्रकोप से जो है जन धन और संपदा को जो है क्षति हो सकती है।
पश्चिम देशों में विशेषतः पश्चिम एशिया के देशों में जो राज्य परिवर्तन, हिंसा, छद्म युद्ध चल सकता है। छद्म युद्ध हुआ कि छुप छुप करके वार करना। 11 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य में 5 शुक्रवार 5 शनिवार होने से मंगल शनि के मध्य तारीख 28 जुलाई तक जो है षडाष्टक योग, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक समसप्तक दृष्टि संबंध रहने से जो है पश्चिम एशिया में जो है ज़्यादा जो है हिंसा रहेगी। छद्म युद्ध की जो है घटनाएं घटित हो सकती है और मुस्लिम जगत में विशेष उथल पुथल के योग है। और 10 अगस्त से 7 सितंबर में जो है 5 रविवार आने से 16 अगस्त को शनिवार की संक्रांति तथा शनिवार को ही भाद्रपद अमावस्या आने से पुनः खप्पर योग का प्रभाव रहेगा। 13 जुलाई से शनि वक्री रहने से विश्व के अनेक देशों में विस्फोटक घटनाएं होंगी और लोगों का जो है काफ़ी आक्रोश होगा। और जैसे मंगल का वर्ष इस बार अंक ज्योतिष के अनुसार काफ़ी आक्रोश रहेगा। सुसाइड बहुत होंगे, घटनाएं बहुत होंगी, अचानक मृत्यु के योग बनेंगे। विश्व के प्रमुख शक्तियों के मध्य युद्धजन्य स्थितियां बनेगी। कहीं भयानक प्राकृतिक प्रकोप होंगे, जन धन की काफ़ी हानि होगी। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर में जो है 5 सोमवार और 5 मंगलवार आने से और मंगलवार को संक्रांति होने से 16 सितंबर से सूर्य शनि के मध्य समसप्तक दृष्टि संबंध विस्फोटक हालात पैदा कर सकते हैं। राजनेताओं और राज्य अध्यक्षों का आपस में युद्ध विग्रह होगा। युद्ध आगजनी प्राकृतिक आपदाओं से पृथ्वी जो है रक्त रंजित हो सकती है। विरोधी देशों के मध्य युद्ध, छद्म युद्ध और व्यापक रूप से रक्तपात, जनहानि के योग हैं। तो मित्रों, कल फिर से हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। पार्ट 2 में इसका संपूर्ण विश्लेषण और साथ में कुंडलियाँ लेकर के आएंगे इसमें स्क्रीन पर। भारत की कुंडलियाँ, वर्तमान की ग्रह स्थिति, मुस्लिम देशों की कुंडलियाँ और यूरोपीय देशों की कुंडलियाँ और अन्य जो योग बने हुए हैं, हो सकता है उनकी कुंडलियाँ हम इसमें वीडियो में डाल दें। कल हम बात करेंगे इससे अगला पार्ट ज्योतिष का, यही योग परिवर्तन और ग्रह दशा पर, ग्रहों के गोचर पर। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।